नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो को लाइक करने का रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपके हाथों में लाइक का बटन है। आप लाइक का बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर यूपी पुलिस भर्ती को लेकर है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेरे द्वारा कहा गया कि परीक्षा 2 पालियों में नहीं 4 से 6 पालियों में आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि कैंडिडेट की संख्या अधिक है। अगर एक ही दिन परीक्षा आयोजित किया जाएगा तो आवागमन बाधित होगा, कई लोगों की परीक्षाएं छूटेंगी और बड़ा कांड भी हो सकता है क्योंकि 31 लाख 35 लाख 40 लाख कैंडिडेट को संभाल पाना शासन प्रशासन की बस की बात है या नहीं, यह भी सोचने का विषय है क्योंकि इसके पहले यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है, बीडीओ की परीक्षा हो चुकी है। जब 4-4 पालियों में होने वाली परीक्षा में गड़बड़ी हो गया तो आखिरकार एक दिन में आयोजित होने वाली परीक्षा जिसमें कैंडिडेट की संख्या 30 लाख प्लस रहने वाला है, 60,244 पदों पर भर्ती होगी, इस परीक्षा में पारदर्शिता कैसे रह जाएगी। तो गड़बड़ी को रोकने के लिए कम संख्या में 4 से 6 पालियों में परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। अगर बाई चांस कहीं गड़बड़ी हो भी जाता है, कोई देखा नहीं भविष्य में क्या होगा, अगर हो भी जाता है तो केवल एक पाली की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी या कुछ बच्चों की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर एक दिन में 30 लाख बच्चों की परीक्षा कराई जाती है, 30 लाख से अधिक बच्चों की परीक्षा कराई जाती है, उस दिन कोई कांड हो गया तो कम से कम 15 से 20 लाख बच्चों का परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। यह मेरा मानना है, आपका भी मानना हो सकता है क्योंकि एक पाली का रद्द होगा तो कम से कम 12 से 14 लाख कैंडिडेट जरूर होंगे एक पाली में। वैसे 4-4 लाख कैंडिडेट 5-5 लाख कैंडिडेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ती, दोबारा परीक्षा करानी पड़ती। अगर ऐसा हो जाता है, पेपर लीक की घटना या कोई धांधली के आरोप लगते हैं, साक्ष्य मिलती है, तब की मैं बात कर रहा हूं। एक लोग कहे हमसे कमेंट करके कि अगर 4 से 6 पालियों में हो जाए तो कौन गारंटी लेगा। वो ठाकुर साहब थे एक, मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दूं इनका क्या कहना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाम है विवेक कुमार सिंह। ये बहुत कमेंट करते हैं, मतलब इनका सिलेक्शन हो जाए, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं है, हो सकता है इनका सब कुछ हो क्योंकि इनके कमेंट में हमेशा अभद्रता, अजीब बातें होती हैं। और मैं आपको बता दूं, इनका कमेंट पे जाके रिप्लाई आप लोग करिएगा और इनको समझाइएगा। जब 5 से 6 पारी में होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कितने लोगों का नुकसान होगा। ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने लोगों का नुकसान होगा, अभी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। एक दिमाग तो लगाओ, बिना लॉजिक के कुछ भी बकैती कर दो। रही बात लीक का, तो गारंटी नहीं है कि आप 6 पारी में परीक्षा कराओ तो परीक्षा लीक ना हो। इनका कहने का मतलब है कि 6 पारी में अगर परीक्षा हो जाए तब भी लीक हो सकता है। जरूर इसमें कोई बात नहीं है तो परीक्षा लीक नहीं होगा, लीक हो सकता है। एक पाली में कराओ चाहे 4 पाली में कराओ, किसी न किसी पाली की परीक्षा लीक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर एक पाली में परीक्षा आप कराओगे तो पूरे कैंडिडेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी पेपर लीक मामले में। अगर 2 दिन परीक्षा होता है 4 पालियों में तो किसी एक दिन की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, तो 15 लाख अभ्यर्थियों का बचत होगा। 6 पालियों में परीक्षा होगा तो मात्र 2 से 3 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर पेपर लीक हो जाता है, जिस दिन का लीक होगा उसी दिन का तो रद्द करना पड़ेगा। तो इससे काफी सुविधा है। अब इनका कहने का मतलब है कि भैया पेपर एक ही दिन में होना चाहिए तो एक ही दिन में कराओ। और नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात है, नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 से 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर बढ़ सकती है। और लीक कांड में, गड़बड़ी में लोग अपना 20-20, 25-25 नंबर बढ़ाए रहेंगे। तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, क्योंकि बकैती वाला कमेंट करते हो, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि तुम उतना नंबर ले आओगे जितना जो धांधली करके लोग पाते हैं। इसीलिए थोड़ा दिमाग से बोला करो, अच्छा रहेगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती परीक्षा को लेकर। एपीएस भर्ती परीक्षा में खेला के आरोप लगे हैं, यानी कि खेला हो गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसा कि मेरे पास कमेंट आ रहा है, तो खेला हुआ है या नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवक बताए।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि 50% लोग यूपीएस की परीक्षा में बैठे हैं। खेला की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। आज के समाचार में बताया गया कि डिवाइस के साथ पकड़े गए अभ्यर्थी भेजे गए जेल। कार्ड के बहुत अंदर होने के कारण जीआईसी में पकड़े गए अभ्यर्थी का डिवाइस डॉक्टर से निकलवाना पड़ा। तो भैया खेला हुआ या नहीं? देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो पकड़ लिया गया वह चोर और जो नहीं पकड़ा गया वह सा। जो नहीं पकड़ा गया धांधली करके गया वह ईमानदारी से सिलेक्ट हुआ है, और जो पकड़ लिया गया वो ईमानदारी से सिलेक्ट होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, उसे समय से पहले पकड़ लिया गया। तो इस तरह की घटनाएं होती है दोस्तों। तो वही बात है कि जो पकड़ लिए तो पकड़ लिए, और जो नहीं पकड़ में आए वो सा है, उनका सिलेक्शन तो होगा ही। बांग्लादेश की बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको बताया गया था कि 2/3 बहुमत बांग्लादेश में 5वीं बार सरकार बनाएंगे हसीना। बोली, पड़ोसी भारत ने मेरे परिवार को आश्रय दिया, हमारे अच्छे रिश्ते। तो पीएम मोदी ने भी शेख हसीना को बधाई दी है। अब शेख हसीना इतनी ईमानदार, मैं आपको क्या बताऊं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शेख हसीना ने विपक्ष के कहने पर ईवीएम बैन कर दिया, जिससे लोकतंत्र बचा रहे। अगर आपको संशय है ईवीएम पर, तो उन्होंने ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया। इनके अंदर ईमानदारी थी, इनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ईवीएम के बिना। तो ये देखिए, 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कई देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया, भारत को छोड़कर। भारत में तो ईवीएम के बिना चुनाव ही नहीं हो सकता। ईवीएम रहे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, इसके लिए नया कानून भी बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बताने की कुछ आवश्यकता नहीं। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। यूपी में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4% है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर 2017 से 18 में जहां 6.2% थी, आज 2.4% रह गई है। इसके साथ ही महिला श्रम बल में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 2017-18 में 13.5% थी, आज 2022-23 में 31.2% पहुंच गई है। बताइए, जो आंकड़ा दिया गया कितनी सत्य है? इसमें सत्यता की परख आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, गूगल से सर्च करिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 2.4% है या नहीं, और 2017-18 में या 2016-17 में बेरोजगारी दर कितनी थी। कमेंट बताइए कमेंट करके कि मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगली अपडेट है, देश में सबसे तेजी से बढ़ रही यूपी की अर्थव्यवस्था। इसके संबंध में भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अर्थव्यवस्था के संबंध में उन्होंने बताया कि 9.8% है यूपी की वर्तमान में विकास दर, देश की है 7.2%। बिल्किस बानो के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा कि गुजरात में जो हुआ था उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया गया, उन्हें पुनः जेल में डाला जाएगा। 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था सरकार के द्वारा। सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। बात समझ रहे हैं? तो गुजरात दंगों के बारे में आपको जानकारी होगी। गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया था, उसे रिहा कर दिया आपने, उन्हें पुनः जेल में डाला जाएगा। अगली अपडेट है हरियाणा की। हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजी गणित पदों पर भर्ती की स्क्रीन टेस्ट रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार बुलाने की शर्त को रद्द कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं रेलकर्मी। मैं आपको बता दूं, लाख आप भूख हड़ताल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। मुझे तो नहीं लगता है कि बहाल करेगी। आगे बहाल कर देगी तो मैं आप लोगों के लिए लड्डू बांट दूंगा। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। बिहार में खेल का अलग विभाग बना दिया गया, इसीलिए मैं कहता हूं बिहार नंबर 1 पे चल रहा है। मतलब कि अलग विभाग ही बना दिए बिहार के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति, मंजूरी जो मिला है। सबसे बड़ी खबर है, बिहार में खेल का अलग विभाग बना। अब बताइए कितनी अच्छी बात है, एक डिपार्टमेंट बन गया। यहां तो तब डिपार्टमेंट तोड़ के मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है। गजब। अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। अग्निवीर वायु भर्ती को
आवेदन 17 से स्टार्ट होंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। अगली अपडेट है, प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो करिएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जरूर करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय वेबसाइट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वेबसाइट चल नहीं पा रहा है। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं। लाइव देखिए कि वेबसाइट में किस तरह का एरर आ रहा है आवेदन करते समय। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में खोल कर बताइए कि क्या ऐसा एरर आ रहा है या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं इसे चेक कर पा रहा हूं, कुछ अभ्यर्थियों ने बताया तो मैं इसे चेक कर पा रहा हूं, तो इस तरह का एरर आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर जीकप की वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करता हूँ तो आप देखिए क्या एरर आ रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दोस्तों सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समय सही हो गया है। सुबह में चेक कर रहा था, दिक्कत था, इस समय सही हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। अगली खबर है, बुंदेलखंड प्राधिकरण में 1008 पदों पर होगी भर्ती। सबसे बड़ी खबर है, योगी सरकार नवसृजित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों का व विभिन्न वेतनमान में 1008 पदों पर भर्ती करेगी। सरकार ने इन पदों का सृजन कर दिया है। सबसे ज्यादा 219 पद मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रखे जाएंगे। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ज्यादातर परीक्षा का कट ऑफ हाई जाने वाला है। भविष्यवाणी में कर रहा हूँ, ज्यादातर परीक्षाओं का कट ऑफ हाई जाएगा। इसका रीजंस क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं का कट ऑफ हाई जाएगा। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर वैकेंसी जो आएगी AGTA की, उसका भी कट ऑफ फाइनल का हाई जा सकता है। अपेक्षाकृत कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए मुझे हाई ही महसूस हो रहा है, आपको भी हाई ही लगेगा। अब मैं बात करता हूँ यूपीपीएससी से 2023 की मुख्य परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम हुआ राम से जुड़े सवाल पूछे जाए, राम मंदिर से जुड़े सवाल पूछे जाए। तो बताइए, आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, भर्ती का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और आप भविष्य में बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आप उसकी परख अगर राम से सवाल पूछकर इतिहास से कर रहे हैं, तो क्या 2024 का प्रचार किया जा रहा है? ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो मेरा मानना है भाई, एग्जामिनर वो है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनको पावर है, चाहे जो सवाल पूछे उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या क्षेत्र से जुड़ा सवाल पूछना चाहिए या मंदिर, राम मंदिर या राम इत्यादि के संबंध में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से